जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट के अंदर रिटेल निवेशक को इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा जा रहा है। डेली अपने पोर्टफोलियो को देख देख कर उसको सिर्फ एक ही चीज याद आ रही है कि मैं स्टॉक मार्केट में आखिर क्यों आ गया। मैं स्टॉक मार्केट में आखिर क्यों आ गया। मैं स्टॉक मार्केट में नहीं आता तो अच्छा था। एक रिटेल निवेशक बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है जब पोर्टफोलियो के अंदर लगातार गिरावट 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 देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो अपना रूप दिखा रहा है स्टॉक मार्केट, ये पहले भी कई बार इस तरीके का दिखा चुका है, लेकिन जो समझता है कि इस तरीके का रूप नहीं दिख सकता है तो वही गलतफहमी के अंदर रहता है और उसको बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जी, गिरावट क्यों हो रही है? देखिए, गिरावट सबसे पहले समझिए, गिरावट से पहले कि तेजी क्यों बनती है। स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी बनती क्यों है? जी, क्यों बनती है? नहीं, आप बताइए ना, क्यों बनती है? जी, अगर हमें पता होता तो आपके चैनल पे क्यों आते हैं हम। ठीक है, बता देता हूँ मैं। देखिए, जब बड़ा प्लेयर ह्यूज क्वांटिटी भर भर के इतना माल मारता है कि बेचने वालों की कमी पड़ जाती है, खरीदार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो भर भर के माल मारता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो शेयर आसमान छूने लगता है। देखिए, 10 लोग खरीदें या एक लोग इतनी क्वांटिटी में खरीदे, सिस्टम सिर्फ क्वांटिटी देखता है, पैसा देखता है। ह्यूज क्वांटिटी अगर एक पर्सन ही मार रहा है, शेयर भाग जाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि सिस्टम को क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। प्रेशर किधर की साइड से बन रहा है? अपर सर्किट क्यों लगता है? क्यों लगता है? बेचने वालों की संख्या कम हो जाती है, खरीदारों की ज़्यादा संख्या हो जाती है। जिस समय जो गिरावट हो रही है, इस समय खरीदार कम है, बेचने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो कभी देखिए, आज की जो गिरावट हुई है या अभी जो गिरावट हो रही है, उसका मुख्य कारण है क्या? ये क्या है? देखिए, कोई आपको नहीं बताएगा स्टॉक मार्केट के अंदर उसका मुख्य कारण क्या है। मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने कोई शेयर 20 रुपये पे खरीदा हुआ है और आज की डेट में वो शेयर 400 रुपये पे चल रहा है, तो आप क्या करोगे? जी, 20 पे खरीदा है, 400 पे चल रहा है, मेरा 20 गुना पैसा बन रहा है, तो मैं तो बेच के निकल जाऊंगा यहाँ से। निकल जाओगे ना? 20 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी है, 400 का भाव मिल रहा है, आप निकल जाओगे? जी हाँ, मैं भी निकल जाऊंगा। ठीक है, और 600 पे? जी, वहाँ तो मैं और जल्दी निकल जाता। 5 गुना अगर पैसा हो, जी तब भी मैं निकल जाता। देखिए, आपका भी मन करता है ना, कोई शेयर खरीदा, अच्छा प्रॉफिट हो रहा, निकलने का। हाँ, तो ये तो मार्केट तो बड़े प्लेयर ने ही बढ़ाया है ना। अब उसको यहाँ तो शादी तो रचानी नहीं है इन शेयर से। उसको क्या करना है? प्रॉफिट कमाने के लिए आया है वो। उसको मालूम है कि जिस दिन मैं बेचूंगा बाजार गिरेगा, उसको पहले से ही मालूम है, लेकिन गिरता है तो गिरने दे। अगर वो भगाता है मार्केट को, वो बड़ा भागीदार रहता है मार्केट को भगाने में, तो आज गिरता है तो गिरने दे। वो तो बेचेगा, कौन क्या कर सकता है? बेचने को कौन रोक सकता है? बेचने को कौन रोक सकता है? जब खरीदारी करने को आप नहीं रोक सकते तो बेचने को कैसे रोकोगे आप? जी, यहाँ पर क्या एफआईज के बेचने से ही गिरावट हो रही है? खरीदारी तो डीआईज भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि खरीदारी डीआईज कर रहे हैं, जबरदस्त उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं जितना ये माल बेच रहे हैं। अगर ये 1 करोड़ शेयर बेच रहे हैं तो वो 1 करोड़ खरीद ले रहे हैं इनके। जी, तो फिर गिरावट क्यों हो रही है? सबसे पहली बात, आपको ये मालूम नहीं कि डीआईज कहाँ खरीद रहे हैं, एफआईज कहाँ बेच रहे हैं। मान लीजिए कोई एक ए शेयर है, एफआईज ने इसके अंदर बेच दिया। एक बी शेयर है, डीआईज ने वहाँ पर खरीद लिया। तो शाम को तो आपको मालूम है कि आपके पास इन्होंने 1 करोड़ का माल बेचा, इन्होंने 1 करोड़ का माल खरीद लिया। ये डीआईज ने खरीदा है बी को और एफआईज ने ए को बेचा है। तो आपको क्या मालूम है कि किसने किसने खरीदा है? इन्होंने तो अलग अलग शेयर के अंदर खरीदा है, तो आप कहेंगे कि इन्होंने बेचा, उन्होंने खरीद लिया। 8,000 कंपनियां हैं, कैसे कैलकुलेशन करोगे कि जो एफआईज ने माल बेचा है वो डीआईज ने ही खरीदा है वहाँ पर? समझ बात आ रही है? जी हाँ, समझ में तो आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो त्यागी ट्रेडिंग वो तो शेयर भागना चाहिए ना जो डीआईज खरीद रहे हैं।
वो प्रेशर यहाँ पर क्यों बन रहा है? क्वेश्चन जेन्युइन है आपका, उसका सबका जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए FIDIs अपने में कोई कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि, देखिए करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, दोनों अगर मिल जाए एक शेयर को जबरदस्त खरीदारी करना शुरू कर दें तो भागना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनको साथ लेना पड़ता है रिटेल निवेशक का, रिटेल निवेशक का साथ लेना पड़ता है। अब रिटेल निवेशक का ये साथ कैसे लेते हैं? तो FIs कहता है कि मैं बेच रहा हूँ आप भी बेचो, तो रिटेल कहेगा नहीं भाई मैं नहीं बेचूंगा, बेच, नहीं बेचेगा तो तेरा बड़ा नुकसान होने वाला है। रिटेल कहेगा मैं नहीं बेचूंगा, तेरा सारा ग्रीन खत्म कर दूंगा, रिटेल कहेगा कर दे, मैं तब भी नहीं बेचूंगा। जब रिटेल का पूरा ग्रीन खत्म और उसके बाद उसका बड़ा नुकसान होना शुरू होता है, तब रिटेल कहता है भाई रुक बेच रहा हूँ, हो गया उसके साथ, कर लिया अपने साथ, उसको डरा धमका के कर लिया साथ, ठीक है। अब एक होता है रिटेल निवेशक, या बोलें कि इंट्राडे में करने वाले, जिनके पास 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इस तरीके का होता है, वो इंट्राडे ही खेलते हैं, ठीक है, मार्जिन से मारते हैं। 20,000 रुपया भी उनके पास होगा तो मार्जिन से मारेंगे भाई, ठीक है। तो रिटेल जो छोटा इंट्राडे वाला है उसको कहा कि भाई देख सीधा सीधा मार्केट गिरा तो सेल क्यों नहीं मारता, सेल मार जी। सेल कैसे? मान के चले कि कोई शेयर है 300 रुपए का है, तो बड़ा प्लेयर कह रहा देख निफ्टी 50 गिर रही, बैंक निफ्टी गिर रही है, 300 रुपए का शेयर आज गिरेगा, गिर के नीचे की साइड में 280 पहुंच जाएगा, इसको 300 पे बेच दे, वो नीचे की साइड में खरीद लेना, तेरा पैसा बन जाएगा। रिटेल निवेशक कहता है भाई, छोटा निवेशक कहता बात तो ठीक है, और जब मार्केट सीधा सीधा गिर रहा क्यों ना मैं ह्यूज क्वांटिटी मारूं, पैसा रहता है उसके पास 50,000, मारेगा कितना 2.5 लाख का माल। अब देखिए कितना प्रेशर बनेगा। समझ में बात आ रही है आपकी? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मार्केट सीधा सीधा गिर रहा है तो यहाँ पर हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है, किसी को कोई माल मतलब नहीं कि मार्केट कितना गिर रहा है। आपने तो शेयर खरीदा हुआ है, आप कह रहे कब बढ़ेगा, लेकिन आपका शेयर गिर रहा है, तो इंट्राडे वाला क्या करेगा? वहां पर सेल मार देगा, उसमें सेल मार के पैसा कमा लेगा। जी हम भी सेल मार के, देखिए वो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि सेल मारनी है क्या नहीं मारनी है, आपका वो अपना, आपका एक अपना व्यू है। इंट्राडे वाले लोग इस तरीके से काम करते हैं, और आप सीधा सीधा मार्केट गिर रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से आप देखेंगे कि एक किसी दिन तेजी बनती है, नहीं तो ज्यादातर गिरता है, तो थोड़ा सा तो अनुमान लगाएगा। इंट्राडे वाला कोई पागल थोड़ी ना होता है, इतना भी पागल नहीं होता है जो तेज, थोड़ा सा तेज तरार वाला, देखिए ओवरऑल मिला के तो वो नुकसान के अंदर ही जाता है, किसी ना किसी दिन ट्रैप हो जाएगा, लेकिन जानता है स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। कोई सारा पैसा खा जाएगा क्या उसका? अगर वो सेल मारेगा, 300 पे सेल मारी, ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया मार्केट 310, ठीक है, 100 शेयर मारते 1,000 रुपया उसका चला गया, सारा पैसा डूब गया क्या? स्टॉक मार्केट में कभी सारा पैसा डूब सकता है नहीं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करने वाला का भी सारा पैसा नहीं डूब सकता है पर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके तो वो सारा पैसा उसका चला जाएगा अगर वो नुकसान करता रहेगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका 10, 11, 12% जा सकता है बस एक दिन के अंदर, लेकिन 10, 11, 12% बस नहीं होता, बहुत होता है। 2 लाख का 10% आप देखेंगे 20,000 रुपया खत्म एक दिन के अंदर, समझा। अगर उसने मार्जिन से मारा तो क्या हालत होगी मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आज किसी ने खरीदारी की है मार्जिन के साथ, उसका क्या हाल होगा कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया, FIs माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मार्केट के अंदर प्रेशर बन रहा है। जी बेच क्यों रहे हैं? कारण बता दिया आपको कि उन्होंने 20 रुपए पे RVNL को खरीदा है, 10 रुपए पे RVNL को खरीदा है, तो वो बेचेगा कहाँ? जी 400 रुपए पे, 500 रुपए पे बेचेगा, ठीक है। तो ये सारे शेयर की यही बात है। ज्यादातर शेयर के अंदर तेजी बनी, तेजी भी इतनी बनी कि वो 2-2 साल से, 3-3 साल से शांत बैठे थे। अब सरकारी कंपनियों के अंदर सभी के अंदर जबरदस्त तेजी बनी। अब तेजी तो आपको अच्छी लगी, 30 रुपए का शेयर 300 रुपए पहुंच गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब उसके अंदर गिरावट हो रही तो बड़ा दिल दुख रहा है। जैसे वो 300 रुपए से 200 पहुंचा, आपने खरीद लिया। अरे भाई 30 का था वो, 90 भी रहता तो क्या दिक्कत थी? क्योंकि भागा एकदम है तो रोक नहीं सकते गिरावट को। गिरावट को क्या रोकोगे? वो तो प्रॉफिट बुक करेगा ना अपना, उसका अच्छा पास पैसा बन रहा है तो वो प्रॉफिट बुक करेगा बड़ा प्लेयर। और यहाँ पर तैयार है रिटेल छोटा निवेशक इंट्राडे वाला, वो कह रहा है कि मैं सेल मारूंगा, अगर मुझे पता चल गया कि गिरावट हो रही है तो मैं सेल मारूंगा। भाई वो सेल मार रहा है, तो समझ बात आ गई। एक डर के अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच चुका है रिटेल निवेशक, एक इंट्राडे काम करने वाला वो भी FIs की साइड में हो गया है, ठीक है। तो तीनों रिटेल निवेशक की 2 कैटेगरी, एक तो लॉन्ग टर्म वाले और एक शॉर्ट टर्म वाले, दोनों ही FIs के साथ हो गए हैं। और FIs तो अपने साथ है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आप
जी अच्छी न्यूज़ आती है तो भागता क्यों नहीं? अरे भाई न्यूज़ अच्छी आएगी बहुत अच्छी बात है, प्रेशर खरीदार भी तो होना चाहिए ना। न्यूज़ अच्छी आ गई, कितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए शेयर भाग जाएगा? नहीं भागेगा। जी बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ आ गई है, खरीदार बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? शेयर भाग जाएगा ऊपर की साइड में, भले ही थोड़ा समय के लिए भागे। देखेंगे आपकी कंपनियों के अंदर अगर जान नहीं है, ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर ने मूड बनाया कि इसको भगाना है, उसके अंदर प्रेशर बनाया तो वो शेयर भाग जाएगा, टिकेगा नहीं, बस वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं ऊपर की साइड में। उसको भी मालूम है कि ज़्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा, वो भी जल्दी बेच के निकल जाता है। तो इसलिए कभी कभी शेयर बहुत तेज़ी से भागते हैं और बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं। उनके पीछे का कारण यही होता है कि उनका फंडामेंटल मजबूत नहीं होते। ठीक है, तो समझ बात आ गई। गिरावट का कारण आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर क्यों गिरावट हो रही है। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या इनको देखकर इसको देखकर भी मार्केट की गिरावट होती है? बिल्कुल, इसको देखकर भी मार्केट की गिरावट होती है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को देख के ये 10-15 शेयर को अगर वे ज़बरदस्त, ये गुलाम शेयर हैं, 10-15 शेयर जितने भी हैं ये गुलाम शेयर हैं। जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये 4-5 शेयर, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, बड़े प्लेयर के गुलाम हैं। बड़ा प्लेयर क्या कहा? नीचे गिर, नीचे गिरेंगे, ऊपर भाग, ऊपर भागेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी होल्डिंग है इनकी, बड़े प्लेयर की। तो देख सकते हैं निफ्टी मिड 100 की बात करें, 1456 पॉइंट की गिरावट, लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो इसके अंदर जो इतनी गिरावट हुई है मिड कैप के अंदर, उसकी वजह से आज रिटेल निवेशक रोने लगा। निफ्टी बैंक के अंदर भी 2% की गिरावट है। निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे आप लगभग 1.36% की गिरावट है और सेंसेक्स के अंदर 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। सारा पॉइंट समझ में आ रहा आपकी? ठीक है जी। ये बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर इतनी गिरावट क्यों करी उन्होंने? देखिए कल उन्होंने मार्केट को गिराया था 700-800 पॉइंट, ठीक है, कल उन्होंने 10 गुना पैसा किया, ठीक है जी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी भी वीकली वाली अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जैसा बताया गया था सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा बोला गया था कि अब आगे से आपको नहीं देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली वाली, मंथली वाली काम करेगी। तो उन्होंने इतना गुस्सा दिखाया कि पूरे मार्केट, देखिए वीकली वाली से तो फ़ायदा होता था उनको, हर सप्ताह वो 5 गुना 6 गुना पैसा कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा पैसा रखें कहाँ। कल उन्होंने 10 गुना पैसा किया अपना, आज 11 गुना पैसा कर लिया 3-4 घंटे के अंदर। बड़े प्लेयर ने 11 गुना पैसा करने के लिए आपको खून के आंसू रुला दिया। इसको देखकर इसको ही मार्केट मान लेते हैं लोग। 8,000 से भी ज़्यादा कंपनी, इसको देखने के बाद कहेंगे सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, क्या कोई शेयर 1-2% ही गिरा हो, ये इतना गिर गया बस जी अब खत्म है सब कुछ, अब कुछ नहीं बचने वाला, अब कुछ नहीं बचेगा, लोगों का ये मानना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये गिरावट हो जाती है। कोरोना वायरस की गिरावट देखने के बाद, गिरावट के बाद मतलब इतनी बड़ी गिरावट देख ली है, समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रिपरेशन करके रखो गिरावट की। जब मैं बोलता था थोड़ा थोड़ा खरीदो तो आपके पास आप क्या बोलते थे? पागल है त्यागी टेंडे, थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए बोलता है, बेवकूफ़ है, हमारा ब्रोकरेज नहीं लग रहा है क्या? अरे 5 बार में खरीद लोगे 40 रुपए के अकॉर्डिंग भी, कितना ब्रोकरेज लग जाएगा मेरे भाई? वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं खरीदोगे, मैं मान लेता हूँ 20 रुपये बाई 20 रुपये सेल के अकॉर्डिंग भी अगर आपका ब्रोकरेज लगा, 100 रुपये लग जाएगा 5 बार में। 100 रुपये के चक्कर में, ज़्यादा ब्रोकरेज के चक्कर में ह्यूज क्वांटिटी मार दी। अब जानते हो आपकी पीड़ा क्या है? नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। ये खरीदने का समय तो यही था, खरीदने का समय तो यही था, अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो विचार किया कि मार्केट इतना भागा क्यों है? जी नहीं। विचार किया कि वो बड़ा प्लेयर बेच भी सकता है? जी नहीं। जी मार्केट के बारे में हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा भी होता है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। बस पहली बार देख रहे हैं तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, ऐसा ही देखने को आपको मिलता रहेगा। इसके अपोजिट भी देखने को मिलेगा, लेकिन सारा क्विकली मिलेगा। जब भी कभी तेजी मिलेगी 2-4 महीने के अंदर खत्म, 2-3 महीने के अंदर तेजी, गिरावट 2-3 महीने के अंदर गिरावट भी खत्म कर देंगे, मौका तक नहीं मिलेगा निकलने तक का। ठीक है जी, खरीदना कहाँ होता है? गिरावट पे। जब तो गिरावट हो रही है, अब हम क्या करें? विचार बनाइए, देखिए यहाँ पर गिरावट पे ही खरीदना होता है। आज तक जितने भी बड़े बड़े निवेशक आपको देखेंगे, वॉरेन बफेट, ये सारे लोग आप बोलते हैं कि जब सारे रिटेल निवेशक डर जाएं, घबरा जाएं, तभी आपको खरीदना होता है। लेकिन ये आपने क्यों नहीं सोचा कि शेयर 20 रुपये का था, 300 रुपये पे खड़ा हुआ है, पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं उस शेयर के अंदर क्यों खरीदूं? ये कभी विचार किया नहीं। और ये विचार नहीं किया, ये गिर भी सकता है। ठीक है।
ठीक है। तो आज बड़े प्लेयर ने अपना 10 गुना पैसा, 11 गुना पैसा कर लिया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को ज़बरदस्त गिराया। और उसके बाद क्योंकि बैंक निफ्टी को गिराता है, बैंक निफ्टी का बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर इन वाले शेयर का, तो इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल गई। तो पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक दिन के अंदर 11 गुना पैसा करने के लिए इन्होंने खून के आंसू आपको रुला दिया। दोस्तों, बड़ा प्लेयर कैसे पैसा कमाता है मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ। आप बड़े प्लेयर नहीं हैं, आपको मालूम नहीं था कि आज मार्केट गिरने वाला है। क्या मालूम था आपको गिरने वाला है? नहीं। अगर आपको पता चल जाए तो आप तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के इसके अंदर लगा सकते हो, कोई भी लगा सकता है अगर पक्का पता चल जाए तो। पक्का तो मालूम नहीं है किसी को। कॉल पुट के अंदर का अभी तक का डेटा देखोगे 10 में से 9 लोग खत्म हो गए, सेवी का कहना है, कोई नहीं बचा इसके अंदर। हाँ, बड़ा प्रॉफिट ही बनता है, किसी का डबल पैसा भी होता है, वो एक लालच के तहत आता है और वो पैसा आ जाता है और उसके बाद वो और भर के पैसा लाता है। तो कहानी ये है ओवरऑल मिला के कि रिटेल निवेशक ने जो अभी इतना पैसा कमाया था, कमाने के बाद फिर उसने किसी स्टॉक्स के अंदर लगाया और भर के माल मारा और अब वो फंसा बैठा है। तो जितना कमाया वो भी ले लिया, लेकिन जो मैं बोलता था थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला, वो किसी ने नहीं सुना। काश आप किसी शेयर के अंदर SIP करते तो आज इस गिरावट पे खुश होते। और बहुत सारे लोगों ने खुशी मनाना शुरू कर दिया है। वो एक शेयर को पकड़ते हैं अच्छी कंपनी को, उसके अंदर SIP कर रहे हैं, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। हर गिरावट का मतलब 1-2 रुपए की गिरावट नहीं भाई, अच्छी खासी गिरावट हो रही है। शेयर 50% करेक्ट हो रहे हैं ऊपर की साइड से, समझिए पहले, क्योंकि 4-4, 5-5 गुना तेजी बनी थी तो इतना ही होगा करेक्ट। ठीक है, 91 रुपये का भाव है, 91 रुपये का लो है। देख लीजिए, आज की एक्सपायरी 13 तारीख की, ठीक है। बैंक निफ्टी की 51,100 की पुट 1,180 रुपये तक लगभग चली गई। 11 गुना पैसा करके ले गए, खून के आंसू रुला दिया आप लोगों को, पूरा बाजार गिरा दिया। चंद घंटों में 11 गुना पैसा करके ले गए। जी हम भी कर लें क्या? 10 में से 9 लोग अभी तक ख़त्म हो चुके हैं इसके अंदर जो भी गया है। जिस शेयर जो खरीदा है आज नहीं तो कल उसका पैसा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसने कॉल खरीदी वो तो ख़त्म ही हो गया ना, आज नहीं बचा होगा। शेयर खरीदा है, नुकसान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके काम नहीं आएगा, आपके बच्चों के शेयर काम आ जाएंगे। ठीक है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद भाग जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉल पुट में गया एक बार पैसा तो वापस नहीं आ सकता है। यहाँ तो रिकवर कर जाएगा अगर अच्छी कंपनी है, एवरेज से रिकवर करेगा। और गिरावट ये अच्छी ही है, कभी गलत आज तक गिरावट नहीं हुई है। गिरावट इसलिए गलत नहीं है क्योंकि भाई साहब सस्ते दाम पर शेयर मिल रहे हैं आपको, तो गलत तो कभी हो ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ, आपने कोई प्रिपरेशन इसकी नहीं की थी, उसकी सज़ा आपको मिल रही है। यहाँ पर एक दिन के अंदर बड़ा पैसा बड़ा प्लेयर बनाता है, बड़े सिंपल तरीके से मार्केट को गिराया जा रहा है। देखिए गिरावट आपको दिख भी रही है। तो रिटेल निवेशक, यहाँ पर बहुत सारे रिटेल निवेशक चार्ट पैटर्न वगैरह देखते हैं तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा गिरा है तो यहाँ पर पैसा कमा के वो ले जाते हैं। तो आज बल्ले बल्ले हो गई है। जैसे कि आप कभी शेयर के अंदर किसी या पूरे मार्केट के अंदर तेजी बनती है तो आपने कहीं पर भी खरीद लिया, पैसा बन जाता है। सेम डे की बात कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर बढ़िया पैसा बना रहे हैं लोग। CDSL रिजल्ट्स अच्छे आए या खराब आए कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। जब गिरावट है तो बस गिरावट है, ठीक है। और इस गिरावट का कुछ लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस गिरावट में मार्जिन के साथ मारता है इंट्राडे वाला। 1 लाख होता है, 5 लाख का माल मारता है, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के चलता है। तो इस तरीके से आजकल सिर्फ इंट्राडे वाला पैसे कमा रहा है जो सेल मार रहा है। एक निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हुआ है, बस वो खरीद सकता है नीचे गिरावट पे, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए रिटेल निवेशक भी, जो तेज तर्रार लोग भी हैं, वो सिर्फ सेल मार मार के आजकल पैसा कमा रहे हैं। मतलब कि पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, वो गिरता है तो कोई ना कोई शेयर दिखता है। वो थोड़ा सा भी अगर जानकारी इन्फॉर्मेशन रखता है तो उसको मिल ही जाता है कोई ना कोई शेयर जो गिरावट सीधी सीधी गिरावट दिखाता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, FIs लगातार माल बेच रहे हैं। तो सारी क्लियर चीज़ आपको हो गई है। गिरावट का सारा जो मुख्य कारण है, इसके अलावा आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, या फिर कोई लड़ाई चल रही है इजराइल ईरान की, या दूसरी चीज़ें कि अब इस समय पुतिन और उत्तर कोरिया का तानाशाह मिल गए हैं, दोनों यूक्रेन पे लड़ाई अटैक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि शाम को जब अब डेटा आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा FIs ने फिर माल बेच दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।